नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कुणाल सारंगी की नई थार पर धोनी ने दिया ऑटोग्राफ। माही के आवास पर पहुंचे थे पूर्व विधायक, कहा कि धोनी व्यक्तिगत रिश्तों में भी चैंपियन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खास दोस्त और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की नई महिंद्रा थार गाड़ी पर ऑटोग्राफ देकर इस पल को खास बना दिया। कुणाल सारंगी, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, धोनी से मिलने उनके आवास पहुंचे और अपनी नई गाड़ी को दिखाया। धोनी ने गाड़ी पर अपने हस्ताक्षर करके इसे यादगार बना दिया। यह पल न केवल उनकी दोस्ती के मजबूत रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि धोनी के फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा देती है। अगली खबर, जामताड़ा में महिला इंजीनियर से छेड़छाड़, प्रखंड प्रमुख ने रात को घर में घुसकर की जबरदस्ती, धमकी भी दी। झारखंड के जामताड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक सरकारी महिला अभियंता ने सारट प्रखंड प्रमुख गौतम कुमार रवानी पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। महिला की शिकायत के मुताबिक 17 जनवरी की रात 10:30 बजे प्रखंड प्रमुख अपने दो साथियों के साथ उनके घर पहुंची और छेड़छाड़ की। पीड़िता ने बताया कि प्रखंड प्रमुख ने उनसे अपनी पसंद का इजहार किया और जबरन छत पर ले जाकर उनकी कलाइयां पकड़ ली। अगली खबर, गिरफ्तार नक्सली पति ने बताया ठिकाना मारी गई एरिया कमांडर शांति, 15 लाख का इनामी रणविजय मैट्रिक पास। बताने कि झारखंड के बोकारो में सुबह हुई मुठभेड़ में नक्सली एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुडू मारे गए। पुलिस को यह सफलता शांति के पति 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय की गिरफ्तारी का नतीजा था। रणविजय ने ही अपनी पत्नी के बारे में सारी जानकारी दी। रणविजय ने ही पुलिस को एक दिन पहले पत्नी और अपने दस्ते के ठिकाने के बारे में पूरी डिटेल सौंपी थी और इसी जानकारी के बाद सुरक्षा बल नारायणपुर थाना के जड़वा जंगल पहुंचे और उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। एरिया कमांडर शांति देवी मूल रूप से गिरिडीह जिले के खोखरा थाना क्षेत्र के चतुरो आटाबेरा गांव की रहने वाली थी। अगली खबर, सीबीआई ने हजारीबाग के सिरसी गांव में छापेमारी की। साइबर क्राइम के मामले में पड़ी रेड, कई अहम दस्तावेज जब्त किया गया। पटना से आई केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बड़ी कार्रवाई की। इचाक थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में छापेमारी की गई। सीबीआई की टीम ने गांव निवासी राजू प्रसाद कुशवाहा के घर पर छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। टीम ने कई घंटों तक गहन जांच पड़ताल की, जिसमें स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया। हालांकि अधिकारियों ने इस कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने से परहेज किया। अगली खबर, देवघर में जमीन में दफन मिला महिला का शव, खाली प्लॉट में लाश के हाथ को नोच रहे थे कुत्ते। देवघर के बंधा मोहल्ले में चौंकाने वाली घटना सामने आई। रात एक खाली प्लॉट की 4 दीवारी के अंदर जमीन में दफन एक वृद्ध महिला का शव मिला। लोगों को इस घटना का पता तब चला जब मिट्टी से बाहर निकले महिला के हाथ को कुत्ते नोचते नजर आए। महिला का शव किरिखिया थाना क्षेत्र के बंधा स्थित राइस मिल के पीछे नवनिर्मित बाउंड्री के पास मिला। इधर शव मिलने पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ जमीन की खुदाई की गई। अगली खबर, विधायकों के लिए बन रहे आवास के बचे कार्य को जल्द पूरा करें, मुख्यमंत्री का निर्देश। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के समीप विधायकों के लिए बन रहे नए आवास के बचे काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने काम में तेजी लाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो काम बचे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करके विधायकों को नए आवास दिए जाएं। वहीं निर्माण कार्य कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जून 2025 तक सभी निर्माण कार्य पूरा हो जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने जगन्नाथपुर स्थित निर्माणाधीन विधायक आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। अगली खबर, हेमंत सोरेन का ट्रिपल एम पर फोकस, इन नेताओं को पार्टी में लाने की तैयारी। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मूल आधार ट्रिपल एम यानी महतो, माझी एवं मुस्लिम। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में महतो समुदाय से नए नेतृत्व जयराम महतो का आंशिक उभार हुआ है। वहीं अब तक इस समुदाय की राजनीति करने वाले आजसू पार्टी के प्रमुख सुरेश महतो को करारा झटका लगा है। आजसू पार्टी की हाशिए पर आने से उसके प्रभाव क्षेत्र में काफी हद तक रिक्तता आई है। इस परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गंभीरता से इस बिंदु पर तैयारी आरंभ कर दी है, ताकि कुर्मी समुदाय पर पकड़ को और भी मजबूत किया जा पाए और भाजपा को कमजोर किया जा पाए। अगली खबर, अटल पेंशन की राशि 5 से 10 हजार तक बढ़ेगी। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मदन मोहन बरियार ने कहा कि उनके बैंक के नाम के साथ ग्रामीण बैंक जरूर लिखा है। वो दावे के साथ कह सकते हैं कि उनसे बेहतर सेवा निजी या बड़े बैंक नहीं दे पाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अटल पेंशन की राशि 5 से 10 हजार रुपये तक बढ़ जाएगी।
मिनटों में हर समस्या का समाधान उनकी हर शाखा में ग्राहकों के सामने ऑन स्पॉट किया जाता है। ग्रामीण बैंक विभिन्न सेवाओं का सुपर सेंटर है। विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभुकों को लगभग 15 करोड़ ऋण राशि का स्वीकृति पत्र उद्घाटन के साथ ही प्रदान किया गया। अगली खबर 23 जनवरी 2025 को रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत झारखंड के 24 जिले में एलपीजी सिलेंडर के दाम जारी। बता दें कि बोकारो में 860 रुपये, चतरा में 859 रुपये, देवघर में 860 रुपये, धनबाद में 860 रुपये, गढ़वा में 860 रुपये, पूर्वी सिंहभूम में 842 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा। वहीं कोडरमा में 862 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा। इसके साथ ही रामगढ़ में 862 रुपये, रांची में 860 रुपये, साहिबगंज में 860 रुपये, सरायकेला खरसामा में 843 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा। अगली खबर झारखंड में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारी। टूरिज्म सर्किट से जुड़ेगी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो चुका है। पर्यटन विभाग राज्य में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारी कर रहा तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू अंग्रेजों के खिलाफ उनके आंदोलन का गवाह बने डोबरी बुरु को टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर को भी इस सर्किट से जोड़ा जाएगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक रोमांचक खेलों में रुचि रखने वाले झारखंड के लोगों के लिए यह पहला और अनोखा अनुभव होने वाला है। विभाग जल्द ही जगह चिन्हित करके विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। अगली खबर टाटा स्टील विजय 2 खदान में झारखंड मजदूर यूनियन ने 14 सूत्री मांगों को लेकर किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। बता दें कि टाटा स्टील की विजय 2 लौह-अयस्क खदान में 23 जनवरी की सुबह 5 बजे से झारखंड मजदूर यूनियन के सैकड़ों मजदूरों ने उत्पादन एवं माल ढुलाई कार्य अनिश्चित काल के लिए ठप कर दिया है। आंदोलन में शामिल मजदूरों ने खदान के सुरक्षा गार्डों एवं आवश्यक सेवा जैसे एम्बुलेंस, भोजन पानी, डीजी चलाने हेतु डीजल आदि को मुक्त रखा है। आर्थिक नाकेबंदी के दौरान टाटा स्टील अथवा इनके अधीन कार्यरत तमाम वेंडरों के एक भी अधिकारी एवं कर्मचारी को खदान के अंदर जाने नहीं दिया गया। अगली खबर की बात करें तो इन शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। राज्य में कार्य करने वाले 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों एवं 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि 1 दिसंबर 2004 से 30 अगस्त 2022 तक नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों के पास यह विकल्प होगा कि वह पुरानी पेंशन या फिर नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुन पाए और इसको लेकर उन्हें शपथ पत्र देना होगा। अगली खबर पूजा सिंघल को लेकर बड़ी खबर। बता दें कि मनरेगा घोटाले की राशि के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल फेस कर रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी के द्वारा जब्त अभी प्रमाणित दस्तावेज का आकलन करने ईडी कोर्ट पहुंची, लेकिन किसी कारणवश वह दस्तावेज का निरीक्षण नहीं कर पाई। मामले में वह वर्तमान में ईडी के द्वारा जब्त अभी प्रमाणित दस्तावेज का निरीक्षण कर रही है और इसी मामले में आरोपित सीए सुमन कुमार ने कोर्ट में बैठकर अभी प्रमाणित दस्तावेज का निरीक्षण किया है। दस्तावेज निरीक्षण के कारण ईडी की ओर से जारी गवाही नहीं हो पा रही और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। अगली खबर झारखंड में कमीशन खोरी की जड़ें हो रही मजबूत। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो शेयर कर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि झारखंड में कमीशन खोरी और वसूली की जड़ें मजबूत होती जा रही है। ये बातें हम नहीं बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक बच्ची दावा कर रही कि स्कूल के शिक्षक उनसे साइकिल देने के नाम पर 400 रुपए की मांग कर रहे, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवक अपनी जेब में पैसे रखते दिखाई पड़ रहा। बाबूलाल ने दावा किया कि यह मामला जामा विधानसभा के नोनी हाट स्थित एक सरकारी स्कूल का है। अगली खबर यूजीसी की लिस्ट से बाहर हुई झारखंड की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने रांची झारखंड स्थित प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम अपनी लिस्ट से हटा दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि विश्वविद्यालय ने अपनी जरूरी जानकारी यूजीसी को नहीं दी जो विश्वविद्यालय की जांच के लिए आवश्यक थी। यह छात्रों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस विश्वविद्यालय से जुड़ने की सोच रहे थे। यूजीसी ने 3 अगस्त 2016 को प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम अपनी लिस्ट में शामिल किया था क्योंकि अब विश्वविद्यालय झारखंड सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन इसके बाद विश्वविद्यालय ने यूजीसी से आवश्यक दस्तावेज और जानकारी नहीं भेजी। यूजीसी ने कई बार विश्वविद्यालय से संपर्क किया, लेकिन विश्वविद्यालय ने ना तो फोन का जवाब दिया और ना ही ईमेल का। अगली खबर झारखंड के बिराजपुर, सागर और बड़ा जामदा में बनेगा मॉडल कार्गो टर्मिनल। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत कोल्हान की कई जगहों पर कार्गो टर्मिनल बनेगा। चक्रधरपुर डिवीजन के बिराजपुर के पास रेलवे की पूरी जमीन पर कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा और इसके लिए टेंडर फाइनल किया गया है, जिसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। गति शक्ति योजना के तहत 2 अलग अलग टेंडर को फाइनल किया गया है, जिसके लिए करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होने हैं।
इसी तरह सागर स्टेशन के पास रेलवे की ही जमीन पर गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की स्थापना की जाएगी और ये चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत ही आता है। अगली खबर, झारखंड में शराब की सप्लाई बंद, दुकानों में खत्म हो रहा स्टॉक। राज्य में शराब की आपूर्ति बंद है और इसका सबसे बड़ा कारण शराब कंपनियों को भुगतान नहीं होना है। पहले से दुकानों में जो स्टॉक है वही बिक रहा, शराब की नई आपूर्ति नहीं हो रही है। शराब की आपूर्ति के लिए शराब कंपनियों को भुगतान झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से होता है। राज्य में यह पद 1 जनवरी से यानी करीब 22 दिनों से रिक्त पड़ा हुआ है। अगली खबर, दुमका वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। हवाई अड्डे को लेकर आ गई खुशखबरी। बता दें कि केंद्र सरकार की योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड की उपराजधानी दुमका से हवाई सेवा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। राज्य कैबिनेट ने उड़ान योजना के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने को लेकर खुशखबरी दी है। दुमका हवाई अड्डे पर कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सेवाएं शुरू करने के साथ साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कोस्ट रिकवरी के आधार पर सेवा शुरू करने को लेकर अपनी सहमति दे दी गई है। मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, धनबाद में गरजेगा बुलडोजर, तोड़े जाएंगे 200 घर। बता दें कि झारखंड के धनबाद में 200 घरों पर जेसीबी चलेगा। 1 साल से बंद निरसा ओसीपी को जल्द चालू किया जाएगा। कर्मियों और गैर कर्मियों के 200 क्वार्टर और घरों को तोड़ने के लिए उत्तर पंचायत के पंचायत भवन में कोलियरी प्रबंधन और धौड़ा के लोगों के साथ फिर से बैठक हुई। बैठक में निरसा उत्तर पंचायत के मुखिया दिनेश सिंह उपस्थित थे। प्रबंधन ने कहा कि दूसरी कोलियरी के लिए जो क्वार्टर है उसमें कोल कर्मी शिफ्ट हो जाएं, जबकि कोलियरी परिसर में घर बनाकर रह रहे बाहरी लोग पहाड़ी पर एसीएल की खाली जमीन पर घर बनाएं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की तेजी। शेयर बाजार में 23 जनवरी को बढ़त देखने को मिल रही। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त है। ये 23,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिल रही है।